हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। शुरुआत करते हैं आज की हमारी सेशन। और आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो ये है कि आज से हम लोग ना 25 वर्ड की टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं। एक 25 वर्ड की टेस्ट सीरीज अभी शुरू करेंगे। शाम के इवनिंग में 25 क्वेश्चन की एक टेस्ट सीरीज चालू रखेंगे। यह हमारा फ्री चलेगा और हर दिन चलेगा, ताकि हमारी अंग्रेज़ी की प्रैक्टिस जो हमने अब तक प्रैक्टिस कर लिया वो हमारा बरकरार रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन का पहले इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शन में क्या दिया हुआ है? तो इंस्ट्रक्शन हमारा जो कह रहा है वो ये है कि इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन अल्टरनेटिव्स आर गिवन। तो इसमें क्या है, कुछ विकल्प दिए गए हैं जिसमें क्या है, आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस जो है ये अंडरलाइंड है। ठीक है, आपको क्या करना है, अल्टरनेट देखना है, कौन सा वर्ड जो है वो सही तरीके से एक्सप्रेस किया हुआ है उसको थोड़ा सा यहाँ देख के अंडरलाइन करके टिक कर देना। तो पहला मुहावरा फॉर हिज अलीस्ट इन्वॉल्वमेंट इन एस्पाइनेज। ठीक है, एस्पाइनेज का मतलब होता है बाबू जासूसी। हिंदी थोड़ी कमज़ोर है मेरी, आप लोग एडजस्ट कर लेना अगर गलती हो तो। फॉर हिज अलीस्ट इन्वॉल्वमेंट इन स्पाइनेज कहता है कि जैसा कि उस पर आरोप लगाया गया कि उस पर ना जासूसी के आरोप हैं। ही इज अंडर ए क्लाउड दिस डेज। तो अंडर ए क्लाउड का मतलब होता है संदेह के घेरे में। संदेह के घेरे में, ठीक है। संदेह के घेरे में अगर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। सही मीनिंग होगा अंडर सस्पिशन। नेक्स्ट कहता है वी हैव अपील टू हिम अगेन एंड अगेन। हमने उससे बार बार विनती करी। देयर इज नो यूज फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स। देखो, फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स एक मीनिंग है जिसका जेन्युइन मीनिंग होता है मरा घोड़ा दौड़ाना। ठीक है, मरा घोड़ा दौड़ाना। ठीक, ये बेसिक मीनिंग है। अगर इनके मीनिंग के हिंदी निकालोगे तो ये निकलेगा। तो हमारा घोड़ा दौड़ाने का बेसिक मतलब क्या हो गया कि ऐसा काम करना जिसका कोई फायदा नहीं हो। तो इसको अगर और जेन्युइन हिंदी में जाना है तो आपने लिखना होगा व्यर्थ कार्य करना। व्यर्थ कार्य करना। अब व्यर्थ कार्य करना वाला ऑप्शन देखो, रिपीटिंग आवर रिक्वेस्ट नहीं होगा, मेकिंग हिम सी रीजन नहीं होगा, बेंट अबाउट द बुश ये भी नहीं होगा, वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट समय बर्बाद करना व्यर्थ की चीज़ों में, व्यर्थ के प्रयास में। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला है बिकॉज ऑफ हिज मिस बिहेवियर। कहता है उसके दुर्व्यवहार के कारण ही इज बाउंड टू फेस द म्यूजिक। ये कहावत थी, ठीक है। ये औरंगजेब के टाइम में, किसके टाइम में होता था? तो औरंगजेब, याद रखना है किसका? तो औरंगजेब के टाइम में ये पुंगी नाम का वाद्य यंत्र था। किसी को अगर आपको किसी को मान के चलो हमें पनिशमेंट देना होता था तो क्या करते थे कि ये पुंगी की म्यूजिक सुना देते थे। वो कहते थे इसको 2 घंटा 4 घंटा म्यूजिक सुनाओ। तो बड़ी कर्कश आवाज़ होती थी, इस वजह से इसको कहा गया। तो फेस द म्यूजिक का मीनिंग होता है परिणाम भुगतना। परिणाम भुगतना, ठीक है। तो परिणाम भुगतना, तो सेम में देखोगे गेट फिनिश्ड होगा नहीं, फील सॉरी होगा नहीं, लिसन टू म्यूजिक नहीं होगा। गेट रेप्रिमेंडेड का मतलब होता है डांट फटकार पाना, ठीक है। अब सॉरी का मतलब उदास हो जाना, लिसन टू म्यूजिक गाना सुनना होगा नहीं। अगली वर्ड पर आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, कहता है ए टोकन स्ट्राइक। ठीक है, ए टोकन स्ट्राइक का मतलब होता है कि सांकेतिक हड़ताल इसको बोलते हैं। सांकेतिक हड़ताल मतलब अल्प समय तक, कम समय तक एगो हिंट देने के लिए होता है ना, तो उसी को हम लोग कहते हैं सांकेतिक, सांकेतिक हड़ताल। सांकेतिक हड़ताल। तो ये टोकन स्ट्राइक सेम तो होगा नहीं, तो शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज अ वार्निंग, ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा।
आगे कह रहा है बाई अपोजिंग हिज प्रपोजल, उसके प्रपोजल पर विरोध जताते हैं। आई फेल फॉल ऑफ इट, तो फेल फॉल ऑफ ये यहाँ से लेकर ऑफ तक ही वर्ड है जो मुहावरे के अंदर होता है। इसका मतलब होता है झगड़ना। तो अगर झगड़ना मीनिंग हो गया तो मीनिंग में जाएंगे क्वारल्ड विथ, ऑप्शन संख्या ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है हमारा, ये है OWS, इसको कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसमें कहता है कि वर्ड दे दिया है, हमने 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो पहला क्वेश्चन है गवर्नमेंट बाई वन पर्सन विद एब्सोल्यूट पावर, एक ही व्यक्ति जिसको ना पूर्ण अधिकार प्राप्त हो, तो इसको हम लोग कहते हैं ऑटोक्रेसी। इसी को कहा जाता है हिंदी में तानाशाही, तानाशाही। ठीक है, यानी क्या, एक ही व्यक्ति पावरफुल हो, वही सब कुछ कर रहा है। एरिस्टोक्रेसी ये हो गया कुलीन शाही, एरिस्टोक्रेसी क्या हो गया, कुलीन शाही। मेरिटोक्रेसी इसको कहते हैं ना गुणशाही, गुणशाही यानी गुणी व्यक्तियों के जरिए जो शासन होता है वो आपका मेरिटोक्रेसी हो गया। रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र। अभी हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं, गणतंत्र दिवस याद रखना है। तो अगर क्वेश्चन के आंसर्स में जाएंगे तो आंसर ए आपका सही है, ऑटोक्रेसी इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला है डेविएशन फ्रॉम द कॉमन रूल और स्टैंडर्ड, तो सामान्य नियम कानून से अलग हट के। अब एनालॉग का मतलब होता है, ये रीजनिंग आता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं, कहते हैं सदृश्यता। सदृश्यता मतलब एक जैसा दिखने वाला। अगला वर्ड है आपका एनाथेमा। एनाथेमा का मतलब आपका होगा अभिशाप। ठीक है, इसके बाद वर्ड आता है एनाग्राम। एनाग्राम का मतलब होता है शब्द पर्याय, यानी कि शब्द बदल कर नया शब्द, शब्द बदल कर नया शब्द। आगे है एनोमेली। एनोमेली का मतलब होता है असंगत। ठीक है, तो सही आंसर की बात अगर करें तो सामान्य से अलग, तो यही तो आपका होगा असंगत वाला। आंसर डी इस क्वेश्चन का सटीक आंसर। आगे कहते हैं गवर्नमेंट बाई पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, उच्च सोशल ऑर्डर वाली सरकार के अंदर जो होते हैं इनको क्या कहते हैं। तो ये अभी अभी हमने बात करी थी, उच्च मतलब क्या है, कुलीन, उच्च तंत्र वाला कुलीन तंत्र हो गया एरिस्टोक्रेसी। ऑटोक्रेसी तानाशाही अभी अभी हुआ है। ऑथोरिटेरियन इसको हम लोग कहते हैं प्रभुत्ववाद। ठीक है, ऑथोरिटेरियन का मतलब होता है प्रभुत्ववाद। डिक्टेटरशिप ये ई नहीं है, सी है, तो डिक्टेटरशिप और ऑटोक्रेसी दोनों का सेम मीनिंग, इसको आप लिख सकते हो तानाशाह और शाही। ये प्लेस में गवर्नमेंट था, यानी आंसर देना है तो इसका पहले ये देना। अगला कहता है प्लेस में गवर्नमेंट पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट, तो ये आर्चीव कहे जाते हैं, इसको हिंदी में कहेंगे अभिलेखागार। इसको क्या कहेंगे, अभिलेखागार। एपियरी का मतलब होता है पक्षीशाला। सेलर का मतलब तहखाना। आर्चरी का मतलब तीरंदाजी। तीरंदाजी। अब कहता है गवर्नमेंट के पब्लिक रिकॉर्ड्स कहाँ रखे जाएंगे भाई, तो अभिलेखागार में रखे जाएंगे। आंसर है करेक्ट है। वन हु बिलीव्स इन नो गवर्नमेंट एंड देयरफॉर इनसाइड डिसऑर्डर इन स्टेट, वहाँ तक भी कोई सरकार नाम की चीज होती नहीं है, इसलिए अव्यवस्था फैलाओ, तो ऐसे लोगों को कहते हैं एनार्किस्ट। इसको हम लोग अपने लैंग्वेज में कहते हैं अराजकतावादी।
अराजकतावादी। एवियरी का मतलब हो गया मधुशाला। ऑटोक्रेट का मतलब तानाशाह। अब मोनार्किस्ट भी वही है, राजा वाला शासन, सम्राट वाला शासन, तानाशाही एक तरह से कह सकते हैं उसको। वन हु बिलीव्स इन नो गवर्नमेंट है, तो आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। अब थोड़े स्पेलिंग चेक कर लेते हैं कौन सी स्पेलिंग सही है। तो पहला मैथमेटिक्स का स्पेलिंग देखना है, तो मैथमेटिक्स का सही स्पेलिंग होता है MATHEMATICS। मैथमेटिक्स का गणित हो जाएगा, और ऑप्शन संख्या सी में ये सही लिखा हुआ है। अगला है ऑकवर्ड। ऑकवर्ड का सही मीनिंग होता है AWK, ऑक, और उसके बाद होता है वार्ड, जो होगा आपका WARD। ऑकवर्ड का मतलब होता है बेढंगा, बेढंगा, बेकार का। और ये कहाँ दिया हुआ है, तो ये पहला ही ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, ऑकवर्ड सही मीनिंग हो गया। उसके बाद आता है इनविटेशन या इन्वेंशन, सॉरी, इन्वेंशन का मतलब होता है आविष्कार, इनविटेशन हो जाएगा तो निमंत्रण हो जाएगा। आविष्कार, तो आविष्कार हो रहा है INVENTION, सही मीनिंग है। ट्रीटमेंट का मतलब होता है इलाज, तो ट्रीटमेंट की स्पेलिंग देख लो, TREATMENT, ट्रीटमेंट का मतलब इलाज, और ये ऑप्शन एक में ही सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, रिबेलियस। तो रिबेलियस वाले में क्या दिक्कत है कि रिबेलियस का मतलब होता है विद्रोही, विद्रोही। और ये किस ऑप्शन में सही है, तो ऑप्शन सी में, REBELLIOUS, रिबेलियस हो जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पर। आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का मतलब हो गया, एक तो मिलता जुलता वर्ड और दूसरा अलग, सेपरेट वर्ड्स। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है बार्गेन। ठीक है, बार्गेन है, बार्गेन का मतलब हो गया आपका क्या कहते हैं, बार्गेन का मतलब इसको कहते हैं मोल जोल करना, मोल जोल करना। अब मोल जोल करने की बात हो रही है, तो देख लो कौन कौन से इनके मीनिंग मैच करेंगे। तो आते हैं, तो मोलजोल करने में बाकी मीनिंग आता है बोनस। तो बोनस का मतलब तो बोनस ही होता है, ये अतिरिक्त राशि भी बोल सकते हो, या फिर इसको कहते हो कि प्रेरणा राशि भी कह सकते हैं। नेगोशिएट का मतलब होता है मोलजोल करना, सेम मीनिंग नेगोशिएट हो जाएगा। डिस्प्यूट का मतलब हो गया झगड़ा, या इसी को कहते हैं विवाद। ठीक है, उसके बाद वर्ड आता है सरप्लस। सरप्लस का मतलब होता है किसी चीज की अधिकता। क्या होता है, अधिकता, तो सही आंसर भी हो जाएगा। रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत, शक्तिशाली, मजबूत। सेम मीनिंग में जाओगे तो स्टडी, ये भी मजबूत हो जाएगा। हैवी का मतलब हो गया भारी, वीक का मतलब हो जाएगा कमजोर, और थीन का मतलब हो गया पतला। नेक्स्ट वर्ड है सबमिसिव। सबमिसिव का सही मीनिंग आसानी से बात मानने वाला, इसको ना आप दब्बू भी कह सकते हैं। इसको दब्बू भी कहा जा सकता है।
सेम मीनिंग आपका डोसिल हो जाएगा। इस ये भी कुछ नहीं बोलेगा, चुपचाप मान लेगा, मिलता जुलता वर्ड है, विनम्र भी बोल सकते। अनयील्डिंग का मतलब होता है दृढ़, इसको ढीठ भी कहते हैं अपने लैंग्वेज में। स्टबॉर्न का जिद्दी, ये भी ढीठ के अर्थ में चलेगा। ऑब्स्टिनेट मतलब भी जिद्दी होता है। तो भाई एक ही विपरीत जा रहा है ऑप्शन से, ठीक है। और ऐसे भी इससे मिलता जुलता वर्ड यही है। अगला वर्ड है आपका सफल। चलिए, सफल का मतलब होता है कोई चीज फ्लेक्सिबल होना, लचीला होता है। तो जैसे लचीला की बात हुई तो ऑप्शन संख्या सी आपका सही। राउंड का मतलब तो आपका गोल हो जाएगा, राउंड, गोल। रिजिड का मतलब कठोर, और हार्ड का मतलब भी कठोर, दोनों सेम मीनिंग, कोई दिक्कत नहीं। अफ्लुएंट का मतलब होता है समृद्ध, समृद्ध, है ना। तो प्रेसियस का मतलब पहले सबकी मीनिंग जान लेते हैं, मूल्यवान। बेनेवोलेंट का मतलब होता है उदार। फ्रेंडली का मतलब दोस्ताना। और वेल्दी का मतलब हो गया धनी। अब देखना है कि कौन सा आंसर जाएगा भाई। तो समृद्ध मतलब धनी होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब होता है सच्चा, सही। ऑथेंटिक का मतलब सच्चा या सही, ठीक है। अब सच्चा या सही दे दिया तो डेयरिंग मतलब साहसी कह सकते हो। लेजिटिमेट मतलब वैध या उचित। फिक्सस का मतलब काल्पनिक। उसके बाद है एंटाइसिंग। एंटाइसिंग का मतलब होता है मोहक, आकर्षक। आंसर की बात अगर करी जाए तो आंसर में आपका सच्चा का उल्टा काल्पनिक, झूठा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चूज मतलब होता है चुनना, उल्टा हो जाएगा बाहर करना, रिजेक्ट। डिसलाइक का मतलब नापसंद करना। वांट का मतलब चाहना, और डिजायर का मतलब इच्छा। अगला वर्ड में आते हैं जक्स्टापोजिशन। जक्स्टापोजिशन का मतलब होता है चीजों को आसपास रखना होता है, इसको बोलते हैं आस पास रखना। तो उल्टा सेपरेशन हो जाएगा, अलग अलग। अलग अलग रखना। टर्मिनेशन का मतलब समाप्ति होता है, इसको बर्खास्तगी भी बोलते हैं। प्रॉक्सिमिटी नजदीकता, नियरनेस के अर्थ में यूज होता है। और रिमोटनेस अगर हो गया तो रिमोटनेस का प्रयोग दूर के अर्थ में। अब आंसर ये है, बोल्ड का मतलब साहसी, उल्टा डरपोक हो जाएगा टीमिड। ब्रेव का मतलब आपका बहादुर। वेल्दी का धनी, और ब्यूटीफुल का सुंदर।
अगले वर्ड पर आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हास्टेन। हास्टेन का मतलब कोई चीज को जल्दी करना, तुरंत करना। तो अब देखते हैं ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है किसी चीज को बाधित करना, रोकना। इंस्ट्रक्ट का मतलब निर्देश देना। लैक का मतलब कमी, और स्लो का मतलब धीमा करना। तो जल्दी का उल्टा धीमा, ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में कुछ और नए वीडियो के साथ, कुछ और नए शब्दों के साथ। दीजिए तब तक इजाज़त। जय हिंद। दैट्स ऑल। थैंक यू।